हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। एंड आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फाइनली केवीएस और एनवीएस ने अपनी वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंसेस। 900 से भी ज़्यादा पदों के लिए आप लोगों को वैकेंसी दिखने वाली है। बहुत ही अच्छे नंबर में पद देखने को मिल रहे वाले कंप्यूटर साइंस के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खुशखबरी है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी चिंतित हैं, उत्सुक हैं कहीं ना कहीं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड मैं सारी क्लैरिटी आप लोगों को देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 14 ऑफ नवंबर से लेके आप लोग 4 ऑफ दिसंबर 2025 तक ही भर सकते हैं। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय आप लोगों के लिए एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए का। तो जल्दी से जाइएगा, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर भरिएगा। रही बात आपकी टोटल वैकेंसीज की, सो जैसे कि आप लोगों को पता है केवीएस पीजीटी में आई है 176 पोस्ट, एनवीएस पीजीटी में आई है 135 पोस्ट, और हमारे पास में एनवीएस टीजीटी में पोस्ट आई हैं हमारे पास में 653। और ऐसे मिला के जो हमें टोटल नंबर मिलता है वो मिलता है 964। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वेरी वेरी गुड नंबर फॉर ऑल दी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिकम अ स्कूल टीचर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल आसान कर देती हूँ। 3 स्टेज पे एग्जाम होगा। टीयर 1, पहले ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप लोग टीयर 2 देंगे। जो टीयर 2 क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, ठीक है। टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ जनरल चीजें पूछी जा रही हैं, जीके, मैथ्स एंड ऑल दैट। टीयर 2 में कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा टीयर 2 में, ठीक है। और टीयर 3 होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जनरल हर तरह के सवाल आप लोगों को मिलेंगे, सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, आप कहाँ से आए हैं उसके भी सवाल मिलेंगे, केवीएस में कल को टीचर बन के, एनवीएस में टीचर बन के क्या करोगे, वो सारे सवाल आपको देखने को वहां पे मिलने वाले हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किसके आधार पे होगा। तो टीयर 1 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको तो आपको क्वालिफाई करना है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट किससे बनेगी? मेरिट बनेगी टीयर 2 से एज वेल एज इंटरव्यू से, ठीक है। जितने भी नंबर आप लोगों के टीयर 2 में आएंगे उसका 85% निकाला जाएगा, और इंटरव्यू में जितने आपके नंबर आएंगे उसका 15% निकाला जाएगा। इन दोनों को मिला के आप लोगों के 100% नंबर देखे जाते हैं, ठीक है। 85% प्रपोर्शन टीयर 2 का होगा, 15% प्रपोर्शन इंटरव्यू का होगा, ऐसे करके आप लोगों के नंबर बनेंगे। इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, वेरी गुड। उसमें पैनल होगा, पैनल में काफी सारे लोग होंगे, सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव नंबर देने होंगे। तो ये मैंने आप लोगों को वेटेज बता दिया। टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने का है, इसको जैसे तैसे कट ऑफ क्लियर कर लो और टीयर 2 में छा जाइए। 85% प्रपोर्शन, वेरी ह्यूज प्रपोर्शन। ऐसे आप लोगों का मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। चलिए जी, टीयर 1 जो कि प्रीलिम्स है, क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोड पे कहीं ना कहीं ये होगा, और इसको मैं बता दूं ओएमआर पे होगा ये। और इसके बारे में कुछ खास बातें कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे उसके, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे, आईसीटी जो है उसके 20 सवाल होंगे, जनरल नॉलेज के 20 सवाल होंगे, इंग्लिश के 20 सवाल होंगे, और एक और रीजनल लैंग्वेज, एक और कंपिटेंसी टेस्ट जो आप लोग इंडियन लैंग्वेज चूज करेंगे उसके होंगे, ठीक है। हिंदी चूज कर सकते हो, आपको चॉइस मिलेगी। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक सवाल 3 नंबर का होगा। तो टोटल आपके जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 300। ये 100 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। गुड, रीजनेबल टाइम है, इसमें आप लोग ये सारे करने होंगे। इसमें कुछ भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस आ ही नहीं रहा टीयर 1 में। टीयर 1 को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बता दिया कि जिसके पास भाई ये एप्टीट्यूड बेस्ड नॉलेज है ना वही टीयर 2 दे पाएगा। तो टीयर 1 आपने क्वालिफाई करा, आप गए टीयर 2 के लिए। क्या टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी बिल्कुल है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 3 नंबर मिल रहे थे, तो अगर आपने उसको गलत करा आपका 1 नंबर कट जाएगा। दैट मीन्स 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा उसका तो डेफिनेटली नंबर नहीं कटेगा। तो ये हो गया टीयर 1 की बात। टीयर 2, टीयर 2 इज बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट नॉलेज। कंप्यूटर साइंस आएगा हमारा टीयर 2 में। केवीएस और एनवीएस दोनों का सेम सीन है, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी दोनों का सेम सीन है, ठीक है। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड, ओके। ये 60 क्वेश्चन के अगेन 60 ही नंबर हैं, और डिस्क्रिप्टिव भी होगा।
यस, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, लिखना भी पड़ेगा, सब्जेक्टिव आंसर। वो पूछेंगे कि आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या समझते हो, वो पूछेंगे आप लोगों से इस सर्किट के बारे में क्या समझते हो, वो पूछते हैं इस पाइथन का कोड लिख के बताओ। ये सब सवाल आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, और 10 सवाल होंगे, उसके टोटल नंबर होंगे 40। ऐसे करके आपके प्रश्न पेपर में सवाल आएंगे भाई 70, उसके नंबर होंगे टोटल 100। क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन उससे पहले टाइम जरूर बता दीजिए कि टाइम कितना होगा। 2.5 घंटे का टाइम होगा, डिसेंट टाइम है 2.5 घंटे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे नहीं लिखने, 10 ही सवाल तो लिखने डिस्क्रिप्टिव, बाकी तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू बेस ज्यादा है। ठीक है, तो एमसीक्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्टिव में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो और भी अच्छी बात है, फिर तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन वेरी वेरी हाई, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि 40 नंबर का है वो भी, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी हम लोग आप लोगों को यहाँ पे कराने वाले हैं। सो टीयर 2 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसमें है, 0.25 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने उसको गलत मार्क करा तो। OMR बेस एग्जाम होता है हमेशा, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। ठीक है जी, इसको जिसने क्लियर कर लिया अच्छे खासे में, ठीक है, अच्छे खासे नंबर पाके, उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। बट कितने रेशो में बुलाते हैं इंटरव्यू में? एक सीट पे 3 लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, उन 3 लोगों में से 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर एंड में एक जने को ही सीट मिलती है, तो 1:3 में बुलाया जाएगा। ठीक है, रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसीज, तो आपके पास में 964 वैकेंसीज हैं, तो 964 के 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे, टीजीटी एज वेल एज पीजीटी के, अलग अलग टाइम पे आप लोग के इंटरव्यूज होंगे। तो ये आप लोगों का पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसको कितना ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद टीयर दोगे, उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देंगे। अभी एग्जाम की डेट हमारे पास में नहीं है, लेकिन फॉर्म चालू हो गए हैं और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। ठीक है, सो आई एम होपिंग आप लोगों ने नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा होगा, और अगर ये सब नोटिफिकेशंस और अगर आपकी एलिजिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं एलिजिबल करती है इस एग्जाम के लिए, सो टारगेट अभी आप लोगों के लिए लेके आ गया है केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड बैच। ये जो बैच रहने वाला है वो कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ, तीनों ही टीयर के हम लोग यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस की। ये जो तैयारी हम लोग कराएंगे वो लाइव एंड रिकॉर्डेड माध्यम से आपको कराएंगे, पीडीएफ आपको देंगे, टेस्ट आपको देंगे, मॉक टेस्ट आपको देंगे, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, जो एक डेडिकेटेड बैच में होता है। बैच हमारा 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, और बैच का हिस्सा बनने वाले शुरुआती 100 स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारा अभी एक्चुअल प्राइस है 2,999, लेकिन अगर आप शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स हैं तो 1,999 में आप हमारा बैच ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,999। सो बिल्कुल देरी नहीं करनी है, जल्दी से टारगेट में मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना और सीरियस हो जाना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, जल्दी ही डेट्स आ जाएंगी। अब जब एक बार नोटिफिकेशन बन जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं डेट्स भी जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। सो मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूंगी, और बोलूंगी कि केयरफुली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।